ऊपरी ऊपरी समृद्धि या विकास और अंदर से पूरा खोखला हो। प्रॉस्पेरिटी बढ़ी है वो तो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं कि आज से 20 साल पहले कितने लोगों के पास फ़ोन था, कितने लोगों के पास मोबाइल था, कितने घरों के में डीवीडी था, टीवी था, एलसीडी टीवी था, या तो रेफ्रिजरेटर था, या एयर कंडीशन था, या गाड़ियाँ थी। इतनी सारी गाड़ियाँ भारत में नहीं थी, इतने सारे मोटरसाइकिल भारत में नहीं थे। तो प्रॉस्पेरिटी बढ़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई भी स्टैटिस्टिक्स ले लो, पर कैपिटा ग्रेन कंजम्पशन, पर कैपिटा मिल्क कंजम्पशन, पर कैपिटा पेट्रोल कंजम्पशन, तो हर एंगल से हमारी प्रॉस्पेरिटी बढ़ी है। तो मैं इसे सुपरफिशियल क्यों कह रहा हूं कि एक बहुत सामान्य एग्जांपल से शुरू करूं कि देश में 50 करोड़ लोगों के पास मोबाइल है, लेकिन कितने मोबाइल भारत में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं? या तो भारत के इंजीनियरों की कैपेबिलिटी है कि 10 करोड़ मोबाइल भी इस तरह के मैन्युफैक्चर कर सके आज की तारीख में, 6 महीने में, 1 साल के अंदर अपने बलबूते पे, वो नहीं है। मतलब वो मोबाइल मैन्युफैक्चर करेंगे तो एलसीडी इंपोर्ट करेंगे, अंदर का जो पीसीबी है वो इंपोर्ट करेंगे, चिप्स इंपोर्ट करेंगे। पर कहा जाए कि भाई इसमें एक एक चीज इंपोर्ट इंडिया में बनानी है, नेचुरल रिसोर्सेस ले लो जितने चाहिए, लोहा, एल्यूमिनियम, थोड़ा बहुत सिल्वर, थोड़ा बहुत गोल्ड, जितना चाहिए ले लो, और बाकी एक एक चीज यहाँ पे इंडिया में फैक्ट्री डाल के मैन्युफैक्चर बनानी है। और भले फिर ये 1500-2000 का मोबाइल 4000 में बने चलेगा, तो वो क्या 40,000 में भी 10 करोड़ मोबाइल बना सकते नहीं है? वो कैपेबिलिटी नहीं है। और इसलिए मैं कहता हूं कि जो टेलीकम्युनिकेशन का विकास है वो खोखला है, ऊपरी ऊपरी है, सुपरफिशियल है। तो 3-4 क्वेश्चन आते हैं कि पहले तो इस खोखले विकास में प्रॉब्लम क्या है? भाई गाड़ी तो है ना मेरे पास, कौन बनाता है गाड़ी, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मोबाइल तो है ना, बात तो कर सकता हूं ना, क्या फर्क पड़ता है? मोबाइल मेड इन जापान है, मेड इन इंडिया नहीं है, तो जापान वाले बनाते हैं तो चलो उनका यूज करो, चाइना वाले बनाते हैं तो मोबाइल उनका यूज करो, क्या जरूरत है सब कुछ इंजीनियरिंग इंडिया में लाने की? और दूसरा क्वेश्चन आता है कि यदि ये प्रॉस्पेरिटी सारी की सारी खोखली है तो सस्टेन कैसे हो रही है? 1 साल, 2 साल, 3 साल तक चल सकती है। यदि 20 साल से हम मोबाइल पिछले 5-10 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, गाड़ियां इतनी आ रही है, कभी कभी गाड़ी इंडिया में मैन्युफैक्चर होती है तो उसके स्पेयर पार्ट इंडिया में नहीं बन रहे होते, इंपोर्टेड होते हैं, तो बदले में हम कुछ ना कुछ तो एक्सपोर्ट कर रहे होते, वरना जो फॉरेन डेट है वो 300 बिलियन का कब का ट्रिलियंस ऑफ डॉलर क्रॉस कर गया होता। तो एग्जैक्टली ये जो खोखली प्रॉस्पेरिटी है उसका प्रकार क्या है और वो क्यों चल रही है? मैं किस समृद्धि को 100% या तो 90% खोखला मानता हूं कि जो देश में समृद्धि है लेकिन वो देश हथियारों का उत्पादन नहीं कर रहा। हथियारों का उत्पादन नहीं कर रहा यानी एक ना एक दिन दुश्मन आके सब कुछ जला डालेगा, या तो सब कुछ लूट लेगा, या दोनों। जो लूटने लायक है वो लूट लेगा और जो लूटने लायक नहीं है वो सब कुछ जला डालेगा। लेकिन गुलाम बना देगा, गुलाम नहीं तो भिखारी बना देगा पूरे भारत को, पूरे देश को। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि हथियार जरूरी है, तो चलो हथियार इंपोर्ट कर लो। गाड़ी इंपोर्ट करते हो तो वैसे फाइटर प्लेन भी इंपोर्ट कर लो, हेलीकॉप्टर भी इंपोर्ट कर लो, बोफोर्स का गोला भी इंपोर्ट कर लो, सब कुछ इंपोर्ट कर लो। क्या जरूरत है मैन्युफैक्चर करने की? तो हम सब कुछ इंपोर्ट करेंगे तो जिस दिन युद्ध होगा उस दिन दुश्मन उसका किल स्विच एक्टिवेट कर देगा, यानी वो हथियार काम ही नहीं करेगा। जो बंदूक जैसे सिंपल वेपन्स है उसमें किल स्विच नहीं होती, पर जो कॉम्प्लेक्स वेपन होते हैं, फाइटर प्लेन है, मिसाइल है, बॉम्ब है, उसमें अमेरिका किल स्विच डालता है। अमेरिका, फ्रांस, जो भी देश बेचता है वो किल स्विच डालता है, और वो जिस दिन किल स्विच एक्टिवेट कर देगा उस दिन वो प्लेन टेक ऑफ ही नहीं करेगा, उस दिन वो मिसाइल काम ही नहीं करेगा। जैसे अमेरिका है वो मोबाइल फोन अधिकतर इंपोर्ट करता है, मेड इन चाइना होता है, कुछ मेड इन ताइवान होता है। आईफोन तो अधिकतर आईफोन, शायद सारे के सारे आईफोन मेड इन चाइना है, पर आईफोन मैन्युफैक्चर करने की कैपेबिलिटी उसके पास है। और जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड पीस ऑफ इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग का कारनामा, नमूना, वो है हथियार। वो सारे के सारे अमेरिका खुद मैन्युफैक्चर करता है। यानी यदि कॉम्प्लिकेटेड चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और सिंपल चीज को इंपोर्ट कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब प्रॉब्लम कम है। लेकिन भारत की स्थिति क्या है कि हम सिर्फ सिंपल चीजें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सारी की सारी कॉम्प्लेक्स चीजें हम इंपोर्ट कर रहे हैं। आज इंडिया में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑर्डिनरी कैलकुलेटर भी देख लो तो वो भी सारा इंपोर्ट होता है, कहीं कहीं असेंबल होता है तो उसका अंदर का पूरा पीसीबी इंपोर्ट हो रहा है। यहां तक कि आजकल जो पंखे मिल रहे हैं, वो पंखे का जो लोहे का हिस्सा है वो इंडिया में बनता होगा, लेकिन अंदर की जो मोटर है वो मेड इन चाइना है।
जो रेगुलेटर है, अधिकतर पंखा, बहुत सारी कंपनियां, रेगुलेटर के अंदर का जो इलेक्ट्रिकल पार्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स भी नहीं है, वो तो इलेक्ट्रिकल पार्ट है, वो भी मेड इन चाइना है। तो समृद्धि को मैं क्यों खोखली कह रहा हूं? क्योंकि हमारे यहां जो समृद्धि है उसके पीछे हमारी इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी नहीं है, हमारा इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे इंजीनियरों की कोई कारीगरी नहीं है उसके पीछे। वो खोखली क्यों, वो कब फेटल या जानलेवा साबित होगी? क्योंकि हमारे पास हथियार मेड इन इंडिया नहीं है। और हम ये कहें कि चलो सिर्फ हथियार भारत में बनाते हैं, लेकिन बाकी सारी चीजें इंपोर्ट होने दो, वो मुमकिन नहीं है। क्योंकि हथियार है वो टॉप ऑफ पिरामिड है, पिरामिड के लिए पहले बेस चाहिए, और बेस के लिए हमें ये सारे इक्विपमेंट्स है वो भारत में बनाने पड़ेंगे। जैसे सेलफोन है, कैलकुलेटर है, टीवी कैमरा है, कैमकॉर्डर है, टेलीविजन है। एक बड़ी सिविलियन इलेक्ट्रॉनिक्स इकोनॉमी जब भारत में शुरू होगी तब हम हथियार बना सके ऐसे इंजीनियर पैदा कर पाएंगे। दूसरा, बड़े पैमाने पे प्राकृतिक संसाधनों का एक्सपोर्ट होता है, और वो कभी कभी उस पर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट का लेबल लगा दिया जाता है। जैसे बेलारी में जो रेड्डी ब्रदर्स है वो बड़े पैमाने पे लोहे का एक्सपोर्ट करते थे चाइना को। अब लोहे का एक्सपोर्ट करोगे, कागज पे लिखा कि भाई मैंने लोहे का एक्सपोर्ट करोगे, तो पहले गवर्नमेंट पकड़ लेगी कि भाई इतना सारा लोहे का माइनिंग करने का हमने तुमको परमिशन नहीं दी थी, इतना माइनिंग क्यों किया? फिर दूसरा, उस पर इनकम टैक्स भरो, उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी भरो। इसलिए वो क्या करते थे कि लोहे का एक्सपोर्ट करते थे, आयरन ओर का, और दिखाते थे कि उन्होंने सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट किया उनकी किसी कंपनियों की, दोस्तों की कंपनियों से, और वहां से पैसा आता था। तो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट किया तो ना एक्सपोर्ट ड्यूटी भरनी है, ना इनकम टैक्स भरना है। तो हमारा बहुत सारा सो कॉल्ड इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट है वो हकीकत में नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सपोर्ट है। कौन कौन से नेचुरल रिसोर्स हम बड़े पैमाने पे एक्सपोर्ट करते हैं? लोहा एक्सपोर्ट करते हैं, एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट करते हैं, और कुछ लोगों के अनुसार बड़े पैमाने पे भारत में से थोरियम की चोरी हो रही है। बड़े पैमाने पे हम मछलियां एक्सपोर्ट करते हैं, मैंने सुना है, मतलब बहुत सारे हर तरह की मछलियां, वो एक तरह का नेचुरल रिसोर्स हुआ। फिर फूड प्रोडक्ट्स जैसे बासमती चावल से लेके मीट एक्सपोर्ट होता है, कानूनी गैर कानूनी, जैसे गाय का मीट है वो बहुत बड़े पैमाने पे गैर कानूनी एक्सपोर्ट होता है। फिर हम लोन ले रहे हैं विदेशी कंपनियों से या विदेशी सरकारों से, हमारे पर $300 बिलियन का डेट हो गया है सरकार पे। हमारा देश है वो एक चाइना से तो बहुत पीछे हैं, एशिया के करीब अधिकतर देशों से बहुत पीछे हैं, पर अफ्रीका के देशों से भी काफी पीछे हैं। हर एक आदमी दूसरे की टांग खींचने की कोशिश करेगा, हर एक आदमी, यानी 100 में से 30, 40, 50, 60 लोग ऐसे होंगे कि जो खुद आगे आए ना आए दूसरों की टांग खींचने की कोशिश करेंगे। और जो बड़ा आदमी होगा वो भी ये कोशिश करेगा कि 100-200 छोटे आदमियों की टांग खींचने की कोशिश करे। 10-20 बड़े आदमी मिलकर ये कोशिश करेंगे कि उनके जो 100-200, 300 छोटे कॉम्पिटिटर है सबकी टांग खींच के उनको धोबी पछाड़ दो, सही तरीके से, गलत तरीके से, हर तरीके से। तो किस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हमें खड़ी करनी पड़ेगी, उसके लिए मैंने जूरी सिस्टम प्रपोज किया है कि अदालतों में यदि जूरी सिस्टम नहीं हुआ तो बड़ी कंपनियां हैं वो छोटी कंपनियों को गलत तरीके से पछाड़ देगी। जिस देश के पास असली प्रॉस्पेरिटी नहीं होती उस देश का धर्म भी नहीं टिकता। जैसे कि अमेरिका ने मारपीट के कुछ 15% इराकियों को, 20% इराकियों को क्रिश्चियन बना डाला है। तो हथियार नहीं है तो वो देश को विदेशी लूट लेते हैं या तबाह कर लेते हैं, या तो तब तक बचा के रखेंगे जब तक कि उनको जरूरत है। जैसे कि भारत को अमेरिका तब तक नहीं खत्म करेगा क्योंकि उसको भारत की जरूरत है चीन से लड़ने के लिए, लेकिन जिस दिन चीन खत्म हो गया उसके दूसरे दिन वो पूरा भारत को तबाह कर देगा।